के लिए तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा। बस अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत फजल करे। ड्रामा सीरियल बेटियां के बारे में बात करेंगे। बेटियां वैसे तो रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं, तो फिर फ़र्क क्यों करते हैं अक्सर माँ बाप या माशरा बेटी और बेटे में? हर दूसरी चीज़ में, हर चीज़ में बल्कि फ़र्क करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। तो खैर ये ड्रामा आ रहा है बेटियां, इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है कि लोगों के कहने पे बाप वैसे अच्छा है दिल का, लेकिन फुफ्फी के कहने पे और दादी के कहने पे और फुफ्फी के हा 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 हाय करने पे हा हाय मतलब हर टाइम हा हाय करती रहती है। तो उसने अपनी दो बेटियों के घर खराब कर दिए। ठीक है, आयजा और फिजा। अब फिजा जो है बड़ी है। फिजा का जो जिस तरीके से उसने शादी की, जो लास्ट एपिसोड में ड्रामे में आया, सॉरी जो 5वीं किस्त में था वो शादी का मामला, लेकिन जो 9th एपिसोड तक जो मामला चला है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो शादी की वो जबरदस्ती, वो भी धमका धमकू के, वो जो लड़के के वो जो कि पसंद करता था आयजा को। अच्छा पहले तो वो खैर फैसला ही गलत हुआ था कि वो जो बड़ी को पसंद करने आया था और छोटी को पसंद कर लिया था, लेकिन चलो जो भी हुआ। अब मामला ये है कि बेटी की पसंद भी मान ली चाहिए ना, मतलब माँ बाप को इसमें क्या हर्ज है, क्या हो जाएगा अगर बेटी की पसंद मान लेते, मतलब वो जो आयजा की और फिजा की कोई और शादी कर देते तो सब ठीक था। लेकिन जिद में आके, प्रेशर में आके, फुफ्फी की हा हा सुन के तो उसकी फिजा की वहां कर दी। आयजा आयजा भी गई, फिजा भी गई। अब आयजा चाचे के घर, अब आयजा ने खुदकुशी कर ली लास्ट एपिसोड में। बीच में से मैं स्किप करता हूँ रिव्यू को, लेकिन मतलब ये डायरेक्ट इधर आता हूँ जहां तक ये ड्रामा आया कि आयजा ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि वो उसका कसूर नहीं था बेचारी का, वो तो फंस गई इधर से भी उधर से भी। तो अब वो क्यों, वो माशरे के अंदर बेसिकली फंस गई, तो बाप भी मजबूर हो गया। लेकिन बाप ने मजबूरी में बड़ी अजीब हरकत की कि बेटी को कबूल नहीं किया बाद में, और वो जाके चाचे घर बैठ गई और वहां जाके फिर उसको बेटियों को बाकियों को भी उन्हें मना कर दिया कि बहन से कोई तलक नहीं रखना, हमारे लिए वो मर गई है। तो जब वो हकीकत में मरने वाली हो गई, खुदकुशी करने लगी, तो फिर फटाफट कहता कि चलो जाओ अब हैं उसको लेके आते हैं। तो अब वो उसको लेके तो आ गए, लेकिन वो जो हीरो साहब हैं जिसने अपनी बीवी को कबूल नहीं किया, कौन भला? दानिश। ठीक है, वो जो हर टाइम वेस्ट कोट पहन के टाइट से फिरता है, उसने अपनी बीवी को कबूल नहीं किया फिजा को, और फिजा को भी उनके घर भेजा हुआ है बाप के। अब वो जब आया है वहां पे बहाने से, मतलब क्या नहीं, इत्तेफाकन वहां पे आ गया है उसकी बहनों को छोड़ने, तो उसने देख लिया कि यहाँ पे तो मेरी प्यारी आयजा आई हुई है। ठीक है, उसको फिर ताप चढ़ गई। अब वो जब उसको तब चढ़ गई तो वो एक अलग चीज है, लेकिन फुफी अंदर से बड़ी खुश हुई। लेकिन फुफी कहती है कि भाई ये जो है अब बेटी आपकी वापस क्यों आई है। ठीक है, और दादी को भी उसने कान भर देती है। अब फुफी और दादी यहाँ पे विलन है बेसिकली। अब दादी विलन इसलिए कि वो फुफी की बातें सुनती है, फुफी है वेली, और वेली शैतान। अब फुफी जो है वो हर टाइम भाई को जलील करती रहती है कि अपनी बेटियों को जलील करो। ठीक है, और भाई फुफी के पीछे लाके उसने दो बेटियों का घर खराब कर दिए। बातें फुफी ने सुनाई थी और वो माशरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो लड़का भी घर पे आया था तो माशरे को तो नहीं पता, सिर्फ फुफी को पता था, फुफी ने छोड़ डाला था। अब वो फुफी घर बैठी वेली, अब उसने कह दिया जी कि ये जो आप अपनी बेटी को वापस क्यों लेके आए। तो बाप कहता है क्या करूं, मैं मर दूं, ये बेटियों को मार दूं। तो बात वही है कि लोगों के कहने पे मैं फिर बात करूंगा कि खुदा के अहकामात को इतनी दिलचस्प, इतनी वो क्या कहते हैं संजीदगी से नहीं हम लेते और इतनी फिक्र नहीं करते जितना हम लोगों की फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, 3 बेटियां हों किसी की और उनको सही परवरिश करे तो वैसी जनती है। तो आपने जन्नत में जाने के लिए बेटियों की सही परवरिश करनी है और उनकी भी बात माननी है ना। ये तो नहीं ना कि बेटी को पैदा कर लिया और बेटी को जो मर्जी मतलब अपने थोपनी है। बेटों की तो सारी मानते हैं, बेटों की तो मानते हैं ना लोग अमूमन हर मामले में, लेकिन बेटियों में सख्ती करते हैं। तो यार बेटियों के साथ मैं तो ये कह सकता हूँ कि इतना जुल्म ना किया करें, और जहाँ शादी की मामला हो वहाँ भी, जहाँ तलाक का मामला हो वहाँ भी। मिसाल के तौर पे बेटी को कई लोग अभी तक जो पुरानी एक सोच चली आ रही है वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी उस घर से अब लाश ही आएगी तो आएगी, तुम नहीं आओगी। मतलब कहने का ये कि वहां पे जो मर्जी जुल्म हो ससुराल में तुमने सहना है। तो ये भी एक गलत तर्ज अमल है कि मतलब बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लाश से बेहतर है जिंदा बेटी। ठीक है,
और इसी तरीके से शादी की बात है कि अगर किसी से मोहब्बत करती है तो करना दो यार, बेटों को भी तो मानते, लेकिन नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ इस मामले ड्रामे में कि दो बेटियों का घर खराब कर दिया। अब दोनों को घर बैठाया हुआ है, फिजा को भी घर बैठाया हुआ है, ऐजा को भी घर बैठाया हुआ है। खैर, और इसमें जो मेन किरदार है वो है जी फूफी। तो जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो समझ सकते हैं बहरहाल, और जो नहीं देख रहे वो भी समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि बेटियों की पसंद की शादी में भी मसले होते हैं, लोगों की बातें सुन के भी माशरे की बेटियों पे जोर ज़बरदस्ती चलती है बस, और बड़ी का रिश्ता आता है और छोटी को पसंद कर लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू है। खैर ये जो है ना सारे इशू तो हैं, अभी आज की एपिसोड आएगी इस पर रिव्यू करेंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो पता लग सके। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।